हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज मैं आप सभी के लिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, जितने हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बने हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी के एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या राजस्थान का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे पूछे गए हैं। उन सभी को आज हम देखेंगे जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई में जो 1857 की क्रांति है या मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो जीएस के सेक्शन में हो या सब्जेक्ट स्पेशल या में हो, जिसे हम हिस्ट्री जो भी लिया है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और जीएसजी के सेक्शन के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरह के स्टूडेंट जो कॉमन पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी और जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो इनफील्ड राइफ़ल थी वो कब शामिल की गई थी। तो हम जो हमारा इनफील्ड राइफ़ल थी दोस्तों, वो हमारा दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। अगर हम बात करें तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई जो एनफील्ड राइफ़ल है उसके प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफ़ल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से जो है वो काट कर भरा जाता था। हमारा अगर हम बात करें तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक निश्चित प्रयत्न है, क्योंकि जो गाय है वो हिंदुओं के लिए और जो सूअर है वो मुसलमानों के धार्मिक आस्था को भंग करने का एक प्रतीक मानी जाती है। तो यही कारण था कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह का ये तत्कालिक कारण बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो हमारा जो तत्कालिक कारण था वो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, क्योंकि जो गाय और सूअर की चर्बी का संदेह हुआ था इससे जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। इसी वजह से जो है वो स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 का वो विद्रोह हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना क्या थी? जो बैरकपुर छावनी है वहाँ पे मंगल पांडे थे। इन्होंने जो है वो नई इनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया था। ज़्यादा प्रेशर देने पर इन्होंने क्या किया था कि अपने सैनिक अधिकारी एजुडेंट पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और इनको फांसी दे दी गई थी। अब देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैरकपुर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो है वो सिपाही था। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर ऑप्शन है वो नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, 34वीं के। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो है मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारण बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये यूपी आरओ में पूछा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि
ये जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो बख्त खान, जो बख्त खान है दोस्तों, इसे आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। अब देखिए, अगर हम बख्त खान की बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से इसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था और बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था। किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो किया था वो बख्त खान ने किया था। अब बख्त खान ने कहाँ से किया था? तो बरेली से किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आयोग ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य की नीति मान लिया था। लेकिन आप सभी को पता है कि जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था और चर्बी लगे कारतूस थे और जो नई एनफील्ड राइफल थी वो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंदन में 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो हमारा जो WH रसल थे उन्होंने ऐसी बात कही थी कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो थी वो सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी। अब ये देखिए, क्वेश्चन जो है वो UPPSC 1990 और 1994 में 2 बार रिपीट होकर पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। अब ये देखिए, ये जो सवाल है दोस्तों वो 66वीं BPSC प्री में पूछा गया है और ऊपर जो सवाल था दोस्तों वो ये UPPCS और 2 बार UPPCS में पूछा गया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अब देखिए, 10 मई को जब मेरठ से शुरुआत हुई उसके बाद सैनिक जो है वो सबसे पहले कहाँ? दिल्ली पहुँचे थे लाल किले पर, और वहाँ से जो है बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें अपना नेता चुन लिया था। देखिए, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के एक दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकारे, और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून को विद्रोह किया और बेगम हजरत महल ने 30 मई को 1857 को लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो शुरू किया था। और झांसी की रानी ने जून 1857 में विद्रोह किया था और वो 1858 में शहीद हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो हमारा जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था दोस्तों, हमारा कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले जो है उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में किया था, दिल्ली को। ये जो क्वेश्चन है वो UPPCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी। तो जन्मस्थली उनकी कौन सी थी? बनारस या वाराणसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था जो वर्तमान में वाराणसी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। बरेली विद्रोह, तो बरेली से जो हमारा खान बहादुर खान जो थे वो हमारा
बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए, बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व सैनिक खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है दोस्तों, वो हमारी ग्वालियर में है। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में ही हुई थी और ग्वालियर में ही इनकी समाधि बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था। तो हमारा जो ह्यूरोज था दोस्तों, ह्यूरोज, उससे हम लक्ष्मीबाई का सामना हुआ था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी और अंत में जब उनकी जो सामना जो हुआ था जिससे, वो जनरल ह्यूरोज था और 17 जून को 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और इनकी मृत्यु पर जो ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये जब वो मर गई थी, उसके बाद जब वो शहीद हो गई थी, उनके मृत्यु पर ह्यूरोज ने ऐसा कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेगम हजरत महल ने अवध में है या लखनऊ में क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका हजरत महल। अब देखिए, यूपी पीसीएस प्री में 2015 में पूछा गया और उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया और 48 से 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया दोस्तों 2008 में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को ज़रूर पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूँ। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो जो हमारा मौलवी लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली, ये हमारा इलाहाबाद से जो 1857 की क्रांति थे, यहाँ से इसकी जो मेज़बानी या अगुवाई कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। अब कहाँ से थी, तो अवध से थी। अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती होते थे और अवध को ही जो ब्रिटिश सैनिकों की फैक्ट्री भी कहा जाता था। देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। हमारा अगला सवाल है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो था तात्या टोपे। देखिए, ये लोअर यूपी लोअर सब स्पेशल प्री में पूछा गया है। देखिए, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके। तो अजीमुल्ला खां जो थे वो सलाहकार थे नाना साहब के। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो IAS प्री 2006 में पूछा गया है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो तात्या टोपे जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। अब देखिए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोधू पंत नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। कौन, ये
पेशवा के दत्तक पुत्र जो थे वो नाना साहब या धोंदूपंत इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता था। किसके साथ ये बिठूर आए थे? तो धोंदूपंत के साथ आए थे या नाना साहब के साथ आए थे और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। अब देखिए, इधर डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर, देखिए माधव सिंह जो थे, दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या जो है वो स्वयं क्या बन गए थे? कमांडर इन चीफ बन गए थे। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की वीरगति को प्राप्त हुई, उन्हें हराया था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र में खानदेश एवं राजस्थान के क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। उसके बाद जो है उनके एक विश्वसनीय मित्र जो मान सिंह थे, उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया। किसने धोखा दिया था तात्या टोपे को? तो मान सिंह ने। जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो यूपी UDA और LDA यूपी PCS में 2 बार पूछा गया है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो हमारा तात्या टोपे का नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो बिहार से संबंधित थे। बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह जी BPSC के फेवरेट हैं दोस्तों। तो कुंवर सिंह के बारे में आप उनका जन्म, उनका गांव और उनका जो डेथ हुई और वो 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लड़े, ये आप चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो में कुंवर सिंह जी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैं आपको करवा दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? देखिए 64वीं BPSC का प्रश्न है। तो हमारा जो था वो आरा में 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह थे। BPSC जो है वो प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा जो बाबू कुंवर सिंह थे दोस्तों, उन्होंने किया था। बाबू कुंवर सिंह के साथ साथ ही अगर बाबू कुंवर सिंह के देहांत के बाद बाबू अमर सिंह ने मोर्चा संभाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए बार 42वीं BPSC, 48वीं BPSC और 52वीं BPSC, 45वीं BPSC, 65वीं BPSC बार जो है वो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़िएगा। तो हमारा जो विकल्प बी है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए फिर से 66वीं BPSC में पूछा गया। तो हमारा जो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो फिर से कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा वही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो पटना में जो थे वो
पटना कह लें या बिहार कह लें या आरा कह लें, वो बाबू कुंवर सिंह थे। देखिए, पटना जो है बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त जो थे ये असम में 1857 की क्रांति का नेता थे। देखिए, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 2058 तक केंद्र था। अब वो केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर था, जहाँ से बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह जो कहाँ के थे? वो जगदीशपुर के थे। देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जो था जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता को तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को जो है पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के विंसेंट आयर ने दबा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के जो ठाकुर कुशल सिंह थे उन्होंने ऐसा किया था। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जो हमारा जयपुर था दोस्तों, वो केंद्र नहीं था। बाकी अजमेर, नीमच और आउवा हर जगह से जो है वो क्रांति हो रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो हमारा जो शहादत खान थे दोस्तों, शहादत खान जो थे उन्होंने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन सा था? तो हमारा मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो बहुत ही कट्टर दुश्मन थे और इन्होंने क्या कि अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर इनाम भी जारी किया था। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था और ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो थे ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे। इसका पार्ट 2 भी मैं आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगा। वीडियो को अपना प्यार दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप सभी को अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे और आपकी तैयारी में ये जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इसी तरह हम मिलते हैं 1857 का जो रिवोल्ट है इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।